अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ हेबरमस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हेबरमस की निम्नलिखित रचनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लेजिटिमेशन क्राइसिस, नॉलेज एंड इंटरेस्ट, थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। सारी ही फेमस बुक्स हैं, कुछ भी ऐसा नया यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। कुल सबसे जो पहली बुक यहाँ पर आ जाएगी वो है नॉलेज एंड इंटरेस्ट। इसके बाद लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड उनके इंटरेस्ट के बारे में हेबरमस बात करते हैं। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, एंड लास्ट में आ जाता है थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जहां पर रेशनल डिस्कोर्स की एक तरह से वो बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कैसे यहाँ पर कंसेंसस अचीव्ड हो सकता है उसके बारे में हेबरमस ने बात की है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर सारी बुक्स अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो हेबरमस की फेमस बुक है वो है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, 1962 में ये पब्लिश हुई थी। थियरी एंड प्रैक्टिस आपको दिया है जो कि 1963 में हुई थी। एक और चीज ध्यान रखना है, अगर थियरी ऑफ प्रैक्टिस आपसे पूछा जाए, जैसे लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस की भी हम लोग बात करते हैं, तो ऑफ प्रैक्टिस अगर आपसे पूछा जाए तो ये पियर बोर्डो से रिलेटेड है, ये भी सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। सो थियरी ऑफ प्रैक्टिस में पियर बोर्डो ने हैबिटस, फील्ड, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। 67 में बुक आई थी ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेस, 1967 में ही टुवर्ड्स अ रेशनल सोसाइटी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, साइंस एंड पॉलिटिक्स, 1972 में नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, 1973 लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस होते किसके वजह से हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में जब पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से चीजों को नहीं हैंडल कर पाता है, तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर देता है, जब लोगों का एक तरह से विश्वास उठ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम से, सो लेजिटिमेशन क्राइसिस देखने को मिलता है। सो पॉलिटिकल सिस्टम अपनी लेजिटिमेसी यानी कि वैधता वापस गेन करने के लिए क्या करता है, टेक्निकल इशू मतलब टेक्निकल चीजों, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर देता है, सो दैट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, और ऐसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है अपनी लेजिटिमेसी वापस गेन कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था इस बार जून एग्जामिनेशन में, ये ध्यान रखना। 1976 में कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, 1976 ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, 1981 थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है।